दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जीएस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में। कल इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भूगोल पर, वर्ल्ड भूगोल पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, जिसका पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने उस महाद्वीप के विभिन्न पर्वत पठारों के बारे में जानकारी ली थी। पर्वत पठार, ठीक है। और कंप्लीट हमने देखा था, वहाँ के मरुस्थलों को देखा था, वहाँ पर जो ये पहाड़ हैं, जो पठार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वहाँ के प्रमुख शहर जो हैं, और कुछ अन्य जो जानकारियाँ हैं, नदियाँ हैं इत्यादि के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो और उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, पहला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। इस मैप को हमने जैसे बताया था बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, कुछ नहीं। इस बार हम मैप थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि अन्य चीज़ें भी हम इसमें लाएंगे। थोड़े से महासागरों के बारे में भी जानकारी ले लेंगे, अन्य जो अगल बगल के द्वीप हैं उसके बारे में भी। तो हम यहाँ से देखते हैं। इससे आप रफ कॉपी पर नॉर्मली एक आउटलाइन ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर ये हिस्सा उठा हुआ था, ठीक है। ये हिस्सा थोड़ा सा खाली रखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप एटलस में जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये इस तरह से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कटा हुआ है, बिल्कुल सीधी रेखा लगभग गई है। ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये इसी तरह से आप इसको बना लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है लगभग। इसको आप बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नदी है, शायद एटलस में न दिया हो। यहाँ पर एक पर्थ शहर है, पर्थ आपने सुना होगा, क्रिकेट मैच होता है यहाँ पर। पर्थ काफ़ी फेमस शहर है। और एक नदी है, नदी का नाम है स्वान नदी, SWAN, ठीक। स्वान रिवर, R लिख दे रहा हूँ मैं। स्वान नदी है, उसी के किनारे ये पर्थ शहर बसा हुआ है, ठीक। देखिए उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस लिख दे रहा हूँ, इसे समझ लीजिएगा। पश्चिमी, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, ठीक। ये है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाइए आप, ये आपका हो गया क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ठीक। फिर विक्टोरिया, ठीक। इसी तरह से आप मार्क कर लीजिए, लिखा होगा ये जो है लिखा होगा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है, ठीक है। ये लाइन देखिए थोड़ी सी धुंधली है, इसको मैं सही कर देता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। फिर इसको मिटाते हैं, फिर कुछ और चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक इसी तरह से उस पर दिया हुआ है। और रफ पर भी इसी तरह से आप बनाते चलिए। बनाने से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। आप फिर जब भी ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आएगा, उससे क्वेश्चन उठेंगे, तुरंत आपको चीज़ें क्लिक कर जाएंगी पेपर में। और ये देखिए तो इसमें हमने एक चीज़ बताया अभी, स्वान नदी है, ये स्वान नदी के किनारे पर्थ है, ठीक। फिर इधर चलते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर एक जनजाति रहती है, बिंदीबू जनजाति, ठीक। ये पूछ सकता है आपसे, बिंदीबू जनजाति, बिंदीबू जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST लिख देता हूँ, इससे आप समझ लेंगे, इस हिस्से में रहती है। फिर आगे आते हैं, इधर चलते हैं नॉर्थ में। यहाँ पर एक नदी है, ठीक। और इस नदी के किनारे एक शहर है डार्विन, शहर का नाम है डार्विन। इसका नाम क्या हो गया? डार्विन नदी, ये डार्विन शहर हो गया। और इस नदी का नाम है डेली, DARWIN,
ILY, डेली रिवर। ये शायद आपके मैप में ना दिया हो, एटलस में, इसको आप बना लीजिएगा। ये कुछ और किताबों में से मैंने ये मैटर निकाला है, उसमें दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ये सवाल कभी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। बाकी कोई मतलब नहीं है, चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि कई बार रिपीटेड सवाल आ जाते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा एक एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग, देखिए यहाँ ये एलिस स्प्रिंग जो है ना, यहाँ पर नेचुरल गैस मिलती है आपको। इसमें आर को यहाँ कर दूँ, डेली रिवर है ये। इस एलिस स्प्रिंग में जो है नेचुरल गैस मिल जाएगी, ठीक है। ये एरिया में मिलती है। फिर इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक शहर है वाइला शहर हो गया। यहाँ 3 खाड़ियाँ हैं, ठीक, ये इस तरह से, ठीक है। एक है इनकाउंटर, सेंट विसेंट और स्पेंसर, 3 खाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनकाउंटर, सेंट विसेंट और स्पेंसर, इसको आप मार्क कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों इस तरह से बनी हुई है। फिर यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर एक कंगारू द्वीप भी है, कंगारू आइसलैंड लिखा होगा, तो आप मार्क कर लीजिए उसको, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। फिर आ जाइए, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसको मैं लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, स्वान रिवर, SWAN, स्वान रिवर। ये देखिए यहाँ पर है कालगोडी, कोलगार्डी और पिलवारा, ये 3 खान, ठीक, काल गुरली, ठीक है। फिर कोलगार्डी और एक पिलवारा। देखिए कालगुरडी और कोलगार्डी ये दोनों हैं सोने की खान, कालगुरली और कोलगार्डी। और ये जो पिलवारा है ये लोहा यहाँ पे मिलता है, FE, इसको मैं लिख देता हूँ। और ये सोने की खान AG, ठीक। इसका रासायनिक नाम जानते ही होंगे आप। तो कालगुरली, कोलगार्डी, ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है, सोने की खान कालगुरली और कोलगार्डी कहाँ है या किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप याद रखिएगा सोने के लिए, यहीं पिलवारा भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा वाइला शहर है। एक शहर यहाँ पर और है, बहुत फेमस है, आपने कई बार क्रिकेट में उसका नाम सुना होगा, उसका नाम है एडिलेड। वाइला को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। वो एडिलेड जो आप सुनते होंगे, एडिलेड में टेस्ट हुआ, वनडे हुआ या जो भी, तो वो यहीं पर बसा हुआ है। अब जब फिर कभी आप देखेंगे मैच एडिलेड में होता हुआ, तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा, या कहीं अखबारों में पढ़ेंगे या किसी चीज़ में, तो ये एडिलेड हो गया। फिर इस हिस्से पे आते हैं, ठीक है। इस हिस्से पे एक शहर है वीपा, जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? बॉक्साइट, ठीक, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ पर 2 शहर है, वावेम और टाउन्सविले। ये शहर है वावेम टाउन्सविले, ये 2 शहर हो गए। फिर नीचे आ जाते हैं, इस हिस्से में जो मैंने याद करने की ट्रिक अपनाई है, क्योंकि शहर हैं NS और ये C, ठीक है। N से क्या हो जाएगा, देखिए सिडनी, पहले S से जान लीजिए, सिडनी, ठीक है। न्यू से हो जाएगा न्यू कैसल, उस पर दिया होगा तो आप उसको मार्क कर लीजिए, नहीं भी दिया हुआ है तो आप अपने हाथ से लिख लीजिएगा न्यू कैसल, ठीक है। और यहाँ पर एक शहर और दिया हुआ है, कैनबरा, NSC है ना, NSC, कैनबरा, ये तीनों चीज़ दी हुई है, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको एक शहर दिख जाएगा मेलबर्न, विक्टोरिया में मेलबर्न। ये इतनी चीज़ें हो गई, जो महत्वपूर्ण शहर है उसको हमने बता दिया। फिर कुछ अन्य चीज़ें जो है
यहाँ पर देखेंगे कि आप, मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन है पिछले वीडियो में। तो वो क्या है कि नॉर्मल वो ज़मीन से अपने आप पानी आता है, ठीक है। वो कुएं टाइप के हैं कुछ जगह, वो ज़मीन से अपने आप पानी आता है, उत्सृत कूप इनको कहते हैं, ठीक है। अपने आप पानी आता है, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए हम कुछ जलीय चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। जलीय रेखा, हिंद महासागर आप जान रहे हैं, इस साइड में पड़ जाएगा हिंद महासागर, ये तो नॉर्मल है। फिर इसमें आ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ तिमोर सागर है, उससे सटा हुआ तिमोर सागर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लेगा कि तिमोर सागर किस तरफ है। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखेगा अराफुरा सी, अराफुरा सी, ठीक, अराफुरा सी है। और फिर ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर कारपेंट्रिया की खाड़ी है, एक खाड़ी है जिसका नाम है कारपेंट्रिया बे या खाड़ी, ठीक। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, अराफुरा सी है गया, इसी में ये हो गया, ठीक है। फिर इस हिस्से में आ जाएंगे, ये बॉक्साइट में मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स, आप जान जाइएगा, ठीक। ये जो हिस्सा है ये कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ हो गया ये हिस्सा, ठीक। यहीं पर है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यही है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, महाद्वीप दिख जाएगा आपको, तस्मानिया है। और एक यहाँ पर हो जाएगा फ्लिंडर्स, FL लिख दे रहे हैं, फ्लिंडर्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, यहाँ पर था एक श्रेणी थी फ्लिंडर्स। और फिर वहाँ पर एक जल संधि है, 2 जल संधि है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ऊपर वाली जो है वो है बॉस स्ट्रेट, BOSS, और ये है बैंक, BANK, स्ट्रेट, ST लिख देता हूँ, स्ट्रेट मतलब जल संधि, ठीक है, बैंक स्ट्रेट, ठीक है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, ये कभी भी पूछ लेगा आपको, बॉस कहाँ पर है, जल संधि किसको अलग कर रही है, ठीक है, या बैंक स्ट्रेट, ठीक। फिर उसके बाद ये इतनी चीज़ें हो गई, और इसके बाद जो है ये अराफुरा सी हो गया, कारपेंट्रिया हो गया, ये आपका मैप कंप्लीट हो गया। अब इसके अतिरिक्त तो कुछ 1-2 चीज़ और है, देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है पापुआ न्यू गिनी है, नाम अक्सर आपने सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी, ये होगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है एक देश। और इससे जो ये अलग कर रहा है ना, ये टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस जल संधि है, टॉरेस जल संधि, ठीक, ये है। इसको आप इसी तरह बना लीजिए, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। जो अन्य चीज़ें हैं मैं अगली वीडियो में बता दूंगा अगर कुछ ज़रूरत होगी। फिलहाल ये आपका मैप कंप्लीट है, इसमें जो प्रमुख शहर हो गए, प्रमुख शहरों के नाम बता दिए। हाँ, उत्पादन कुछ बच रहा है तो उसके लिए मैं एक आध वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा इसको जो पढ़ रहे हैं आप, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद जो वनडे की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें भी वर्ल्ड भूगोल आता हो, उसमें आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और ये भी, इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा। लूसेंट एक बुक आती है सामान्य ज्ञान वाली, लूसेंट में भूगोल में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहाँ दिया होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको और इसको पूरा मैप को एक बार देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। और उसके बाद जो जो जानकारियाँ दी हुई हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका पूरा भूगोल तैयार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। बस करना क्या है, लूसेंट पढ़ लेंगे आप, लूसेंट की जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहाँ पढ़ाया हुआ है उसको, वो मुश्किल से 1 पेज में है। आप करना क्या है, इस मैप को बना लीजिए। इसके पहले जो हमने मैप बनाया था उन दोनों मैप को आप किसी 2 पेज पर बना लीजिए। फिर आप इसको पढ़ते जाइए, वहाँ जो चीज़ें दी हुई हों, आपको नहीं लगे तो आप कुछ जोड़ सकते हैं उस जगह पर। अगर नहीं है, चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसको जो है लिख लीजिए, या 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बस इतना ही है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जानेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें और कुछ देख लेता हूँ
अगर मुझे कुछ लगेगा कुछ नया है तो मैं एक आध वीडियो इस पर और बना दूंगा, जैसे कुछ शहरों में उत्पादन वगैरह के लिए या कुछ। लेकिन फिलहाल इसके अतिरिक्त आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। और ये उत्सुत कूप है, उत्सुत कूप, ये स्वयं पानी आता है इसमें, बाहर बाहर पानी आता है। ठीक है, बस। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी कमी लगेगा तो मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्द अपलोड करेंगे। धन्यवाद।